स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने पूरी दुनिया का एक नक्शा दिखाया और ये भी बताया कि अलग अलग देशों ने अपने यहाँ कैसे जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई हैं जो बच्चों का वज़न बढ़ाने में बड़ा ख़तरनाक सा किरदार निभा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो स्वामी जी हमेशा से दावल चावल, मतलब दाल चावल रोटी का चलन रहा है। हाँ, बच्चे अक्सर उसको दावल चावल कह लेते, तो थोड़ा सा उसी अंदाज में आ गया मैं। स्वामी जी, दाल चावल रोटी वाले देश हम हैं, लेकिन अब हमारी जो नई जनरेशन है आजकल वाली, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल के चक्कर में फंसी हुई है। मोमोज भी आ गया है। अब इसका नतीजा ये है कि मोटापा जो है एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। अब स्वामी जी इसीलिए आज जो है वो सबसे ज्यादा फोकस हमारा वजन कम करने पर रहेगा। न्यूज़ दिखा रहे थे, मोमोज के चक्कर में तो किसी ने डकैती डाल दी बैंक में, किसी के घर में। लो, बच्चे मोमोज के चक्कर में, हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाते, फिर भी मोमोज खाएंगे, मोमोज। अरे भैया, ऐसे सड़ियल खाना खाते रहे रामा रामा, तो आज वेट का तो पूरा अभ्यास चलेगा ही चलेगा। जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से पूरा आमाशय, पकवास माने हमारा स्टोमक, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारी किडनी, जिनके 500 काम, हजार काम होते, अब कम से कम 500 फंक्शन होते हैं हमारे लीवर में, हमारी किडनी में, हमारे आंतों में। 500 प्लस फंक्शंस बता दूं जो आप कह रहे थे, हमारे स्टोमक के, हमारे इंटेस्टाइन के, हमारे लीवर के, हमारे किडनी के। एक बच्चे ने क्या खतरनाक कदम उठाया। अब देखिए आप बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है कि जंक फूड की एक प्लेट के लिए, एक प्लेट मोमो के लिए कोई बच्चा क्या से क्या कर सकता है। अपने घर की 85 लाख की ज्वेलरी मोमोज बेचने वाले को एक बच्चे ने दे दी। 7वीं में बच्चा पढ़ता था। आप समझिए कि लत कितनी खतरनाक हो सकती है और क्या क्या कोई कर सकता है। इस अनहेल्दी खाने के लिए अपने घर वालों ने जब मना किया, पैसे नहीं दिए, तो उसने इतनी बड़ी ज्वेलरी उठाकर 85 लाख की ज्वेलरी चोरी की पहले, और फिर उसे जंक फूड वाले को, फास्ट फूड वाले को दे दिया। अब स्वामी जी ये तो वाकई बड़ा ही खतरनाक मामला है। मतलब ये दिमाग को भी जाकर इस हद तक पागल बना रही है। हाँ, ये एकदम, इसलिए मैं कह रहा हूँ जंक फूड की जंग लड़ी जा रही है साहब, घरों से लेकर के ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। गलत आहार ने, गलत विचार ने व्यक्ति के भीतर तबाही मचा रखी है, और उसी से फिर एब्स्टीन तैयार हो जाते हैं, एब्स्टीन फाइल तैयार हो जाती है। पहले आहार विचार दूषित होता है, फिर पूरा जीवन ही कलुषित हो जाता है, कलंकी बन जाते हैं। कुल पर कलंक लगाते हैं, पहले तन को, अपने मन को, जीवन को बर्बाद करते हैं, और आहार विचार से पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, दिल, दिमाग। स्वामी जी इसमें एक चीज जरा बताइए, हमारी प्रोग्रामिंग में ही गड्ढमड्ढ हो जाती है। तो देखो, कुछ दवाएं ऐसी होती जिनकी आदत पड़ जाती है, उसे लोग ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इन जंक फूड में ऐसा क्या है जिसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसके लिए आदमी इस कदर पागल हो जाए कि अपने घर की ज्वेलरी चोरी करके दे दे मोमोज वाले को? तो ये अगर आदत किसी बच्चे को ऐसी पड़ गई तो उसको छुड़वाया कैसे जाए? तो जंक फूड मुक्ति केंद्र खोलना पड़ेगा। तो दरअसल ना, इसमें टेस्ट एनहेंसर के नाम पर इस तरह की चीज़ें डालते हैं मोमोज में, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, और अलग अलग प्रकार की जितने भी ये जंक फूड की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर बनाते हैं। बहुत सारी उनमें इस तरह के फ्लेवर, इस तरह के फ्रेगनेंस ऐसे डाले जाते हैं जिससे कि दिमाग में भूल भुलैया हो जाता है, व्यक्ति पगला जाता है। तो उन सब चीज़ों, एडिक्शन, ये खराब खाने का, खराब चीज़ें पीने का, अरे बाकी तो छोड़ो, चाय कॉफ़ी से एडिक्शन शुरू होता है। आज एक भाई बोले जी, मेरी पत्नी बोली, या तो जो है तुम ये गुटखा खाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ करके अपने पीहर जा रही हूँ। वो तो यहाँ भला हुआ निरामय में योगग्राम में ले आई, तो उसके पति का छूट गया गुटखा और ये तम्बाकू। तो ये सारी चीज़ें, गुटखा, तम्बाकू से लेकर के, चाय कॉफ़ी से लेकर के, बीड़ी शराब सिगरेट से लेकर के, ये मोमोज से लेकर के, बर्गर पिज़्ज़ा से लेकर के, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर के, और फिर अलग अलग तरह के जो खतरनाक एडिक्शन है वो तो अलग है। वैसे तो अच्छी चीज़ों की आदत, जैसे हमको योग की आदत पड़ी हुई है 50 सालों से,
तो एक दिन भी हम छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों को बुरी चीज़ों की भी आदत लग जाती है। तो एक अच्छी बात, योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, सब तरह की बुरी चीज़ों से मुक्ति लो रे मेरे भाई। तो ये तो बैठ करके, लेट करके और खड़े होकर के और करवा देते हैं जो है ओबेसिटी के लिए। चलो मतलब स्वामी जी कुछ वक्त के बाद सड़क पर चलते वक्त हमें कहीं किसी जगह बोर्ड दिखाई देगा, मोमो पिज्ज़ा मुक्ति केंद्र, जंक फूड मुक्ति केंद्र। तो शायद ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।